ये है ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनालिसिस सीरीज। ओके, तो वो बिजनेस कैसे चलता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एस बी एफ सी फिनेंस। तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा एस बी एफ सी फिनेंस के बारे में, बट जो जो नॉर्मली ट्रेडर रहते हैं या कोई जो डेली नो इंट्राडे करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, डेली जो भी प्राइस मूवमेंट होता है 50 में लिया 60 में बेचा, ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कौन सी कंपनी ओन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि मैं आज आज हम स्टार्ट करेंगे एस बी एफ सी फिनेंस, एक नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है। आप देखोगे काफ़ी सारी एन बी एफ सी कंपनी लिस्टेड है इंडिया में, ठीक है। अभी एन बी एफ सी में क्या रहता है, तो ये जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय आर बी आई है। ओके, सो एस बी एफ सी क्या करती है, तो एस बी एफ सी स्टार्ट हुई थी 2008 में। ओके, और फिर उसको ग्रोथ देने के लिए उसको जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको 2018 में एक क्लियर मोड ग्रुप है और एक और ग्रुप है, इन दोनों ने इसको इक्विटी स्टेक लिया और इसको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो दिया। तो क्योंकि उससे उसका ग्रोथ है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली बिजनेस में, ठीक है, तो आप कैसे करते हो कैपिटल रिक्वायरमेंट, या तो डेट रेस करते हो या कैपिटल इशू करते हो, ठीक है। तो जो कैपिटल इशू किया इनको, इन दोनों ग्रुप को, ठीक है, तो उससे ये दोनों ग्रुप मोस्टली इनके जो ओनर स्टेक में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। सेकंड इज एस बी एफ सी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो एस बी एफ सी मोस्टली ये एम एस एम ई को लोन देती है, ठीक है, और दूसरा ये गोल्ड लोन करवाती है। ओके, नाउ कोई भी लेंडिंग कंपनी होती है, ठीक है, उसका मेन गोल ये रहता है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। जैसे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल करना, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग को कंट्रोल करना, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेंडिंग बिजनेस में जाओगे तो लेंडिंग बिजनेस कैसे चलता है कि जैसे कि यानी अगर आप किसी को लोन देना चाहते हो तो मीन्स सबको लोन चाहिए, ठीक है। अगर आप कहाँ पे भी अपना कुछ भी स्टार्ट करो लोन का, ठीक है, अगर किसी को 50,000 दिए तो कोई भी ले लेगा, ठीक है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, राइट। क्रेडिट हिस्ट्री, फिर उसका उसने कभी डिफ़ॉल्ट किया या नहीं, कभी उसने लोन लिया कहाँ से, उसका यूज़ क्या किया, ठीक है। तो वो सब इम्पोर्टेंट। बट एमएसएमई क्या करती है, तो ये लोग जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस होते हैं जहाँ पे बैंक कवर नहीं कर पाती, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गई या एचडीएफसी हो गई, वो बैंक कवर नहीं कैटर नहीं कर पाती ये स्मॉल स्मॉल बिजनेस को, इसलिए एसबीएफसी इन बिजनेस को कवर करता है। जैसे कि उनको लोन देता है, ठीक है, तो उनको लोन कैसे देता है, जैसे मैंने बात किया कि कोई कंपनी मीन्स कि कोई भी स्मॉल ट्रेडर हो गया, उसने पहले भी लोन लिया होगा, ठीक है, उसका कुछ हिस्ट्री है या नहीं, वो सब देखना पड़ता है। कोई भी बैंक को लोन देने से पहले नॉर्मली ये सब चेक करती है। आपका मोस्टली अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो भी आपका सिबिल स्कोर चेक करती है, राइट। बट यहाँ पे एस बी एफ सी में कैसा है कि जो स्मॉल ट्रेडर को जो ये लोग लोन देते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है कि उनका जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि उनका हाउस है या उनका दुकान है, वो ये लोग गिरवी रखवाते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास रहता है, उसके अगेंस्ट जो कोलेट्रल रहता है, वो कोलेट्रल क्या रहता है, कोलेट्रल मीन्स कि आपने कुछ ले लिया, उसके अगेंस्ट लोन ले ली, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लोन देते हैं वो अगेंस्ट द ये अगेंस्ट द प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा हो गया कि ये लोग क्या करते हैं कि फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं, ठीक है, फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं कि इनका जो बैंक कैटर नहीं कर पाई, तो इनका जो इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है या उनका जो इनकम है स्मॉल ट्रेडर का कैसे क्या है, वो सब चेक करती है और उसके बेसिस पे ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं कि इसका जो टिकट साइज क्या है, ये लोग कौन से साइज में ये लोग
लोन देते हैं, ठीक है। तो इनका जो टिकट साइज है वो कुछ 5 to 30 lakhs है, यानी 5 लाख से 30 lakhs तक का लोन देते हैं। ओके, नाउ अभी हो गया कि इसका एड्रेसेबल मार्केट क्या है, क्योंकि अभी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी कंपनी में, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कितना है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो उस बिजनेस का एसबीएफसी का देखने के लिए अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट में जाके देखोगे तो इनका जो एड्रेसेबल मार्केट है 4 लाख करोड़ है, ठीक है। तो अभी इनका कंपनी का ये स्मॉल कैप में आती है, ठीक है। तो अभी कुछ जो प्राइस है कुछ 91-92 चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो अगर आप देखोगे तो अभी एक ये बिजनेस हो गया, ठीक है, जो फर्स्ट जो ये लोग करते हैं। सेकंड है इनका गोल्ड का भी, मीन्स कि ये गोल्ड अगेंस्ट लोन भी देते हैं, ठीक है। अगर आप एसबीएफसी के एनुअल रिपोर्ट में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये लोग गोल्ड अगेंस्ट लोन भी देते हैं, ठीक है। गोल्ड अगेंस्ट लोन नॉर्मल है कि गोल्ड ले लिया और आपने लोन दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है Q1 2027 का, ठीक है, वो हम बात करेंगे कल। तो Q1 2027 का रिजल्ट विथ जो कॉन कॉल हुआ है, क्योंकि जो बिजनेस ने डिस्कशन किया है, जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।